हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डिलीवरी रूम की सीक्रेट बातें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होने वाली हो या अभी आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको पता होनी चाहिए ये बातें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो और आप भी सोच रहे हैं कि हमारे साथ डिलीवरी रूम में क्या होता है और डिलीवरी रूम में जाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या बहुत जरूरी है आपके लिए करना डिलीवरी से पहले। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपना पूरा कंप्लीटली बैग पैक करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या रखना है। वो आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चे के कपड़े पैक करने हैं, अपने लिए पैक करना है, अपना सामान पैक करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखने हैं। जो आपके जितने भी अल्ट्रासाउंड वगैरह है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। ठीक है, और जो आपके खुद के जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, खुद के जो होते हैं, पॉलिसी वगैरह के भी होते हैं, और ऑपरेशन चाहिए या फिर नॉर्मल के लिए जो पैसे आपको देने पड़ते हैं उसका भी आपको बंदोबस्त करना है। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल जाओगे तो हॉस्पिटल का चार्ज लगेगा, आपको उस चार्ज के पैसे इकट्ठे करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा आपको क्या करना है, अपने हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीटली करनी है कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना है। तो वो पहले से ही आप तैयारी करके रखें। आपको अपना मन बिल्कुल तैयार रखना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी करनी है। पहले से ही अपनी इस चीज का ध्यान रखें कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। ठीक है, अगर आप दिमाग में बना लेंगे कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा पहले ही कि मुझे नहीं, मेरे से नहीं होगी, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको टेंशन हो जाएगी। ठीक है, आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको टेंशन, महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं जो टेंशन लेती हैं और टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से उनका जो बीपी है वो बढ़ता रहता है, बीपी नहीं कम होता है, सही नहीं रहता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो आपको पहले टेंशन फ्री रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिलीवरी रूम में आपके कुछ जो सीक्रेट हैं, जो उससे पहले, जो डिलीवरी रूम में जाने से पहले जो सीक्रेट्स हैं, वो आपको क्यों जाना जरूरी है, आपको क्या करना है। ठीक है, रूम में जाने से पहले आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना खुद का जो शरीर है उसमें आप देख लेना कि आपने कुछ पहन तो नहीं रखा है। आपने अपने जो होता है मंगलसूत्र वगैरह डाल के रखते हैं, पायल डाल के रखते हैं, और अपनी चूड़ी वगैरह सब कुछ आपको निकाल के जाना है। कुछ भी आपको नहीं पहनना है, धागा वागा सब निकलवा देते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी अपने शरीर पे नहीं रखना है। जो नॉर्मल कपड़ा है वही पहन के आप जाइए। दूसरा, आपको क्या करना है, आपकी जो वेजाइना है, जो वेजाइना के जो बाल होते हैं उनको साफ करना है। ठीक है, हाँ जी फ्रेंड्स, क्योंकि वेजाइना के थ्रू होती है नॉर्मल डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वेजाइना के बाल साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेजाइना के जब आपके डॉक्टर वेजाइना के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो वो बालों को जब बाल उनके सामने आते हैं तो वो अड़चन पैदा करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो डॉक्टर लोग करते हैं। अगर डॉक्टर लोगों पे कराना है तो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डॉक्टर भी कर सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पहले से तैयारी रखनी है कि आपको खुद का ध्यान खुद ही रखना है, आपको अपने खुद के बाल खुद ही साफ करने, अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए आपका लेबर पेन आना बहुत जरूरी होता है, और एक बच्चेदानी होती है ना, बच्चेदानी का जो के पास जो फ्लूइड होता है उसका निकलना बहुत जरूरी होता है। किसी किसी का क्या होता है कि फ्लूइड निकल जाता है बच्चेदानी का, में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, दर्द नहीं होते हैं। तो दर्द को तो दवाइयां वगैरह लगा के, जेल लगा के बना के डॉक्टर लोग नॉर्मल डिलीवरी करवा देते हैं। अगर आपका पानी निकल गया है, लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, तो लेबर पेन आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। कि अब मेरे सोचती हैं कोई कोई महिलाएं कि मेरा लेबर पेन नहीं आया है, मेरे पानी निकलने की जो जगह है तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि इसमें बच्चे का जो आसपास का पानी है वो लीकेज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और बच्चे के अंदर दिक्कत पैदा हो जाती है, तो बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। इसलिए आपको पहले इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपका जो पेट साफ है, आपको पेट साफ रखना है। जिस टाइम नॉर्मल डिलीवरी होगी उस डॉक्टर लोग आपको पूछेंगे कि आपका पेट साफ हुआ है, तो आपको बता सकते हैं कि हाँ, मेरा पेट साफ हो रखा है। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ है तो आपको पीछे की साइड से, आपके जो बम्प है उसकी साइड से आपको
वे बोलते हैं एनिमा दिया जाता है। ठीक है, एनिमा देंगे, एनिमा से आपका पेट साफ किया जाएगा। अगर आप पहले से ही पेट साफ कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर लोग आपको पहले से ही बोल देंगे कि आपको पेट साफ करना है, अपना आपको टॉयलेट पास करना है और आपकी पोटी करनी है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जब आप प्रेशर देते हैं तो पोटी और टॉयलेट बाहर निकल जा सकता है। इसीलिए आपको इन चीजों का पहले ही ध्यान रखना है कि आपको पहले से ही अपना पेट साफ रखना है। ये जो बातें हैं आपको डिलीवरी रूम में जाने से पहले ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको एनिमा दिया जाता है, अगर आपको एनिमा दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो पेट साफ हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर लोगों को पता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है कि आप लोगों को की पोटी आ गई है या टॉयलेट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप पहले से तैयारी करके जरूर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको बाहर हॉस्पिटल ले जाके आपको एक रूम दे दिया जाएगा या फिर आपको एक बेड दे दिया जाएगा। अगर आपकी जो बच्चेदानी है उसमें आपको वेजाइना के थ्रू उंगली डाल के देखा जाएगा कि आपका 1 फिंगर लूज है, 3 फिंगर लूज है, 2 फिंगर लूज है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर खुला होता है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम रहते हैं। जब तक अगर आपका दर्द बढ़ रहा है और पानी लीकेज हो रहा है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, जब तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी का बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और लेबर पेन नहीं आ रहा है तो भी आर्टिफिशियल लेबर पेन लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है तो लेबर पेन आ भी रहे हैं तो भी आपका वेट किया जाएगा कि अभी बच्चेदानी का मुंह खुल जाना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह ऑटोमेटिक ही खुलता है, जैसे आपके लेबर पेन बढ़ते हैं ऐसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो आपके वजाइना के थ्रू टेस्ट कर लिया जाएगा। जब जैसे आपका 10 सेंटीमीटर खुल गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और जैसे आप लेबर रूम में जाते हैं तो आपके जो कपड़े हैं वो निकाल दिए जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कोई लेडीज क्या होता है कि शर्माती है, तो आपको शर्म नहीं करनी है। क्योंकि होता है कि डॉक्टर में जेंट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, लेडीज भी होती है और स्टाफ में भी मेल फीमेल भी होते हैं। तो कोई क्या होता है कि शर्मा जाती है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमें उनके सामने हमारे कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। तो आपको शर्म बाहर रखनी है, आपको शर्म अंदर नहीं ले जानी है, क्योंकि ये चीजें होती ही है। ये कुदरत का एक खेल है कि करिश्मा बोल सकते हैं कि औरत का जो जन्म हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी जैसे पैदा करती है बच्चे को, वो वजाइना के थ्रू ही करती है। इसलिए डॉक्टर भी अपना काम करते हैं और आपको भी अपना काम करना है। इसलिए चिंता नहीं करनी है और टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये होता ही है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपके कपड़े भी निकाले जाएंगे। ठीक है, और आपको शर्म बिल्कुल बाहर रखनी है। फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी जैसे आपकी होती है उसी टाइम आपको गाउन वगैरह पहना दिया जाएगा और आपकी चेकअप कर लिया जाएगा कि खुल गया है बच्चेदानी का मुंह। कंप्लीटली जब खुल जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी कंप्लीटली हो जाती है। तो जैसे आपको लेटाया जाएगा, आपको पुश करने के लिए डॉक्टर बोलेंगे कि आपको पुश करना है। जैसे आपको तेज दर्द होते हैं तभी आपको पुश करना होता है। अगर आपका दर्द नहीं आ रहा है तो आप पुश ना करें, दिक्कत हो सकती है। जैसे आपके तेज दर्द होंगे आपको तुरंत पुश करना है, आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। थोड़े से 2-3 पुश में आपका बच्चा बाहर आ जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार जो महिलाएं होती है वो घबराती है, कि दूसरी बार में महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टेंशन ना लें, पहली बार हो या दूसरी बार हो, जो होता है वो होता ही है। क्योंकि जो चीजें आई हैं ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो होती ही सबके साथ है, कोई ऐसी लेडीज नहीं है जिसके साथ नहीं होती है। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, आप खुद का ध्यान रखिए, टेंशन फ्री रहे, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। आपका बच्चा आपके हाथ में आ जाएगा कुशलतापूर्वक, बिल्कुल सही सलामत। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।